हेलो एवरीवन। माई सेल्फ अमन राज। आज मेरे साथ हैं दिशा सुतुल, जिन्होंने गेट 2023 में काफ़ी अच्छा रैंक सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, इन्होंने किस तरीके से गेट 2023 के लिए प्रिपेयर किया है और कैसे ये कॉलेज और प्रिपरेशंस दोनों को बैलेंस किए थे। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे इनसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिशा, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू यू। थैंक यू सर। कैसा आप फील कर रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका काफी अच्छा रैंक आया है? तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? अभी सर बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बहुत खुश है। मतलब मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने प्री फाइनल ईयर में दिया हुआ था एक बार गेट, लेकिन उस टाइम पे इतना अच्छा रैंक नहीं था। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में बताइएगा कि आप किस कॉलेज से हैं, आप का ब्रांच क्या है, ये सारी चीजें आप डिस्कस कीजिएगा। ओके। सो मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं उधर विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अभी फाइनल ईयर में हूँ और अभी मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है और मैं कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से हूँ। आपको कैसे पता चला कि गेट के बारे में, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको गेट का ही प्रिपरेशंस करना है? मतलब 12th में थे तभी इच्छा थी कि आईआईटी में जाना है, लेकिन उस टाइम तो जेडबल मतलब कुछ उतने अच्छे से हुआ नहीं। फिर पता चला कि मास्टर के लिए भी ऐसा एक एग्जाम होता है जिसको देके हम आईआईटी में जा सकते हैं। तो तब से फिर डिसाइड किया कि नहीं, अभी गेट ही देना है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन जो अवेयर ही नहीं होते हैं कि गेट क्या होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें को पता ही नहीं होता है कि गेट कोई एग्जाम भी होता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से हाँ। पता चला गेट के रिगार्डिंग? मैं जब कॉलेज में आई तब से मुझे ऐसे एग्जाम के बारे में पता था, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं पता था कि कैसे स्टार्ट करें। तो फिर मैंने यहाँ 4th सेमेस्टर में डिसाइड किया कि मुझे गेट कोचिंग लेनी है। तो यहाँ अहमदाबाद में ही एक लोकल कोचिंग था, वहां पहले ज्वाइन किया, लेकिन मजा नहीं आया। मतलब ऐसे बस रट्टा मार के पढ़ाते थे वो लोग। तो फिर अन अकेडमी लिया और फिर वहां से प्रॉपर गाइडेंस मिला। ओके। तो अनअकैडमी पे आपने किस तरीके से फॉलो किया है सारे कोर्सेज को, कैसे आप कॉलेज और साथ ही साथ अनअकैडमी के लेक्चर्स को बैलेंस किए हैं, ये चीज़ों को आप डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सेमेस्टर और ये जो प्रिपरेशंस है गेट का, दोनों एक साथ नहीं हो हम्म। पाता है। तो आपने इसको कैसे बैलेंस किया है और आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था? मेरे केस में एक फायदा ये था कि मेरी कोरोना वाली बैच थी, सो कॉलेज बंद थे। सो थर्ड ईयर पूरा मैं घर पे थी, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा मौका मिल गया कि ऑनलाइन पढ़ सके अच्छे से। तो मैंने थर्ड ईयर में लेक्चर्स देखे, लेकिन टेस्ट सीरीज एक भी नहीं दी। फिर जो भी लेक्चर्स थे तो वही मैंने 2-3 बार देखे सभी सब्जेक्ट के। तो फिर जब गेट 2022 दिया तब टाइम ही मैनेज नहीं हुआ और फिर उतना स्कोर भी नहीं आया। फिर फाइनल ईयर में जब मैं आई तभी पता चला कि हाँ, मतलब मैंने ये मिस्टेक की थी, टेस्ट तो एक भी नहीं दी थी। वही मिस्टेक मैंने फिर दोहराई, मैंने इस बार भी टेस्ट नहीं लिखा है, क्योंकि प्लेसमेंट और वो सब चल रहे थे। जनवरी में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक मेरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम थी। तो टेस्ट देने का तो मतलब एक भी मैंने नहीं दी, ले रखी थी सब, लेकिन दी एक भी नहीं। शायद दी होती तो और अच्छा मार्क्स आते। क्योंकि सिर्फ टेस्ट लास्ट सीरीज टाइम पे का तो काफी रिवीजन भी ज्यादा करती रही। रोल रहता है प्रिपरेशंस में। अगर आप टेस्ट देते हो जी तो सर। आपको ये पता चलता है कि एग्जामिनेशंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलता है कि कैसे 3 घंटे राइट। मैनेज करना है। तो इस कारण से मेरा भी मानना है हाँ। कि टेस्ट सीरीज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी जो आप प्रिपरेशंस यस कर रहे सर। थे, तो यानी कि आपने सिर्फ लेक्चर्स फॉलो किया है और जो भी आपके पास क्वेश्चंस बैंक थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो आपने फॉलो किया है। तो लेक्चर्स हाँ के अलावा क्या जी सब आप सर। रिसोर्सेज फॉलो करते थे? कोई एडिशनल भी रिसोर्सेज, कोई बुक या कुछ भी फॉलो किए हैं टेक्निकल नॉन टेक में, या सिर्फ ओनली नहीं सर। टीचर गाइड किए वही? अन अकेडमी पे जितने भी फैकल्टीज है, मतलब उन्होंने बढ़िया से कोर्स डिजाइन किया है, तो हमें बाहर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस ओके। वही लेक्चर ही सफिशिएंट थे। जैसे आपने मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड हमसे पढ़ा है, तो इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस किए थे, या जितना मेरा लेक्चर्स है वो मोर देन सफिशियंट है? नहीं सर, आपने जो भी पढ़ा है बस उसके मैंने डिटेल नोट्स बनाए थे, और लास्ट टाइम पे बस वही रिवाइज किया। और पीवाई की जो आप करवाते थे, आप देते थे, फिर जो शॉर्ट नोट्स है बस वही किए, एडिशनल कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि
आपने जो करवाया है वो भी बहुत सारा है, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कितने मार्क्स आपके सिक्योर हुए हैं एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में इस साल? सर मैथ्स में और एप्टी में सिर्फ एक एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने गलत अटेम्प्ट किया, बाकी सभी सही थे। शायद एप्टीट्यूड में 12.5 या 13 उतने मार्क्स थे। ओके। तो लास्ट ईयर में आप कैंपस प्लेसमेंट भी था और आपने गेट का भी प्रिपरेशंस कर रखा था, तो कैसे आप टाइम मैनेज करते थे? कितने आवर्स आप डेली गेट के प्रिपरेशंस को दे रहे थे? ऑनेस्टली सर, जब कॉलेज जाते थे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था कि हम गेट कर पाए, क्योंकि मेरी 10:30 से 5:30 कॉलेज थी। तो और बीच में कंटिन्यूअस लेक्चर होते थे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था ये सब करने के लिए। लेकिन जब वीकेंड आता था तब थोड़ा कवर कर लिया, कोई फेस्टिवल की छुट्टी आ गई तब कवर कर लिया। और जब भी पूरा दिन घर पे होती थी तब सुबह से रात तक मतलब मैं पढ़ती ही रहती थी। ग्रेट। जैसे आप रिवीजन के टाइम में नोट्स को रिवाइज करते थे या वीडियो लेक्चर्स रिवाइज करते थे? जैसे ऐसा होता है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक कोर्स पढ़ते हैं और रिवीजन के लिए भी वो बार बार उसी कोर्स के वीडियोस को ही देखते हैं। तो वो ज्यादा हेल्पफुल था या आपने जो नोट्स बनाया था उसी को बार बार पढ़ना हेल्पफुल था? नहीं सर, एक दो बार हमने लेक्चर्स देख लिए, फिर रिवीजन करते वक्त मैं नहीं देखती थी क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग था। तो मैंने डिटेल ही नोट बना के रखे थे, तो अगर एक लेक्चर हमें देखना है तो 2-3 घंटे उसमें चले जाए, उससे बेहतर है कि 5-10 मिनट में आपका एक लेक्चर रिवाइज हो जाता था अच्छे से, और लिखा हुआ हो तो अच्छे से याद भी रह जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट काफी टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं टीचर के सिलेक्शन में ही कि किन से उनको पढ़ना है किन से नहीं हम्म। पढ़ना है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इन एजुकेटर से पढ़ना है, या कैसे उन सब चीजों को, कंफ्यूजन को आपने अवॉइड किया था? ओके। प्लेटफॉर्म में इतने सारे एजुकेटर है, मतलब कंफ्यूजन ऑब्वियसली होता है। तो एक काम कर सकते हैं, हम 2-3 लेक्चर सभी एजुकेटर के देख लेते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन बेस्ट है, ना कि कोई और बोले और हम वो फॉलो करें ब्लाइंडली। तो मैंने ऐसा ही किया था, मैंने सभी एजुकेटर के 2-2 3-3 लेक्चर देख लिए और फिर मुझे लगा कि सब्जेक्ट में यही मुझे समझ आ रहा है, तो मैं उनका ही कंटिन्यू करती थी। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कितने टाइम सॉल्व किया होगा? मेरे केस में एक अच्छी बात थी कि मैंने टेस्ट नहीं दी, लेकिन पीवाई की मैंने 3-4 बार बहुत अच्छे से किए थे, इसीलिए जब ऐसा ही लगा हुए है पहले से ही। ओके। यानी कि पीवाईक्यूज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बच्चों को कमांड होना चाहिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि काफी स्टूडेंट्स अगर टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में उनके मार्क्स नहीं आते हैं, तो उनके बिहाइंड भी मेन रीजन है कि उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही कमांड नहीं है। मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज डिजाइन किया जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही बेस्ड पे डिजाइन किया जाता है। ऐसे आपने भी टेस्ट नहीं दिया था, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेस्ट नहीं दिए हैं लेकिन गेट में काफी अच्छा परफॉर्म किए हैं, यानी कि 65-60 मार्क्स प्लस स्कोर किए हैं। तो मेरा मानना है कि पहले कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दें। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आगे आपने क्या प्लान किया है, आगे आपका क्या जर्नी रहने वाला है? अभी तो सर मतलब IIT से एमटेक करना है। ओके। फ्यूचर में आप क्या सोचे हो, आपका क्या एम है? और आपकी आवाज कम आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार बताइए। हेलो। हाँ, दोबारा रिपीट कीजिएगा। अभी एमटेक करने के बाद मतलब टीचिंग भी करना मुझे अच्छा लगता है, तो वो एम है एक। ओके। आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशंस कहाँ से मिलता था, यानी कि आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशंस कौन थे? वो मेरे मम्मी पापा ही थे, मतलब उन्होंने कभी बोला ही नहीं ऐसा प्रेशर करके कि नहीं तुम्हें लाना ही होगा, या मैं तुम्हें बैठना ही है, या इसमें इतने मार्क्स लाने ही है। उन्होंने बस इतना ही मुझे सिखाया कि तुम्हारा कर्म अभी पढ़ाई करने का है, तो सिर्फ तुम पढ़ाई करो। मार्क्स और पैसे फिर बाद में आ ही जाएंगे, फिर शिद्दत से पढ़ाई करो। ओके, ग्रेट। यानी फैमिली सपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी होता है प्रिपरेशंस में। मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आप लॉन्ग आवर्स स्टडी करते करते कभी ऐसा होता है कि टायर्ड हो जाते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते थे? यानी कि रेस्ट टाइम में आप कैसे उस चीज़ों को हैंडल करते थे कि दिन भर अगर पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो गए, तो पढ़ाई के अलावा आप क्या करते थे जिससे कि आप मोटिवेटेड रहे? हाँ, मैं उस टाइम पे मेरी फ्रेंड है उससे बात कर लेती थी, थोड़ी देर टीवी देख लेती थी, या हम कहीं घूमने चले जाते थे मम्मी पापा के साथ। बस बाकी मैंने इंस्टाग्राम और वो सब तो मेरे थे ही नहीं, तो मुझे उतना डिस्ट्रैक्शन रहा ही नहीं है कभी। यानी कि सोशल मीडिया से आप काफ़ी दूर थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों को काफ़ी कम यूज़ किए हैं।
और यस। मेरा भी ये मानना है कि जब भी स्टूडेंट्स अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है कि अगर आप दोनों चीज़ों को देखोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। हम्म। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं तो एक साल में आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, नहीं तो ये 5 साल भी प्रिपरेशंस करते रहिएगा, रैंक नहीं आता है। ठीक है, यानी कि काफ़ी सही। बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मेरे 2 साल हो गए गेट में, रैंक नहीं आ रहा है। तो मेरा यही मानना है कि उन्होंने फोकस्ड तरीके से तैयारी नहीं किया। गेट के सिलेबस इतने भी हम्म। बड़े नहीं हैं कि आप एक साल में कवर नहीं कर सकते हो या 6 महीने 7 महीने में कवर अप नहीं कर सकते हो। सीरियसली अगर यस। कोई डेडिकेटेड मेहनत करे 6 महीने तो आराम से गेट का प्रिपरेशन किया जा सकता है। ओके। अब आपका ड्रीम आईआईटी कौन सा है, यानी कि आप कहाँ पे चाहते हो या आपका ब्रांच कौन सा आप ऑप्ट करना चाहते हैं आईआईटी में? जैसे सीएसई का ही आई अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि सर मेरा अगर ये ब्रांच मिल जाए तो अच्छा है। वैसे तो जनरल सीएफए उसमें ही है। और अभी तो इंटरव्यूज और वो सब भी दे, मतलब अप्लाई सभी जगह करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ से आता है तो। ओके। अगर कोई बिगनर स्टार्ट करता है कंप्यूटर साइंस से प्रिपरेशंस, तो आप उन्हें क्या गाइड कीजिएगा कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले करना चाहिए जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, टेक्निकल में भी और नॉन टेक में भी आप उन्हें बता सकते हो। पहले तो वैसे एप्टीट्यूड और टेक्निकल की बात करें तो डिस्क्रिट करना चाहिए, बिकॉज वो कंप्यूटर साइंस का एकदम बेस है। और एप्टीट्यूड भी करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर ये सब आएगा तो बाद में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है वो सब बाद में धीरे धीरे अच्छे से और अच्छे से आने लगेंगे। लेकिन ये बेसिक पहले जो सी लैंग्वेज है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो सब पहले करने चाहिए। ओके। और एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स लास्ट में करना चाहिए या प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तभी करना चाहिए? नहीं सर, मतलब आप रोज का थोड़ा थोड़ा करो तो भी चलेगा, या तो फिर आप एप्टीट्यूड और मैथ्स वैसे तो पहले कर लो तो अच्छा है, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है ये सब करने के लिए, क्योंकि बाद में फिर जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करना होता है। क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर होता है। यस सर। ओके। आपका क्या मैसेज रहेगा अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स के लिए जो गेट 2024 देने वाले हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? तो मैं यही कहूंगी कि आप गेट कर रहे हैं तो अच्छे से। आपकी आवाज़ या नहीं आ रही है, दोबारा हेलो। रिपीट। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए। हेलो। मैं ये कह रही हूँ कि गेट क्या प्लानिंग प्लानिंग के साथ आगे कि मतलब मैं 2 महीने में ये कर दूंगा या ये कर दूंगी। प्रॉपर प्लानिंग से, और जो आपके एजुकेटर बता रहे हैं वैसे वैसे फॉलो कीजिए तो प्रॉपरली हो ही जाएगा। ओके ग्रेट। तो दिशा, काफ़ी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। हम फ्यूचर में भी आपके साथ इंटरेक्शन सेशंस रखेंगे जिससे कि और जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप लाइफ में और अच्छी थैंक यू सर। सक्सेस करो। ठीक है, और आपका जो भी ड्रीम है वो आप अचीव करें। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।